गणपति बप्पा का जन्म। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने स्नान के लिए उपयोग किए गए चंदन के पेस्ट से गणपति बप्पा को बनाया। उन्होंने गणपति को द्वार पर पहरा देने के लिए कहा और कहा कि कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। जब भगवान शिव वापस आए और अंदर जाने लगे तो गणपति ने उन्हें रोका। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि आपकी माता पार्वती मेरी पत्नी हैं, मैं उनका स्वामी हूँ। गणेश जी, आप मुझे अंदर जाने दें। लेकिन गणेश जी मानने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपार शक्तियां थीं। शिव जी भगवान ने गणपति जी को बहुत समझाया कि वे उन्हें अंदर जाने दें, वे उनके पिता हैं। क्योंकि गणपति जी केवल अपनी माता श्री को ही जानते थे, उन्होंने अपने पिता श्री को नहीं देखा था और न ही वे कुछ जानते थे अपने पिता श्री के बारे में या भगवान शिव के बारे में। इसलिए गौरी पुत्र गणेश जी शिव भगवान को अंदर जाने से रोक रहे थे, जैसा कि उनकी माता श्री पार्वती जी ने उन्हें आदेश दिया था। जब बहुत देर हो गई, न ही शिव जी मानने वाले थे और न ही गणेश जी। जब कोई रास्ता नहीं बचा, फिर गणेश जी ने शिव भगवान को युद्ध की चुनौती दी कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, आपको पहले मुझसे युद्ध करना होगा और आप सिर्फ मेरा वध करके ही अंदर जा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर भगवान शिव क्रोधित हुए कि कैसे जिद्दी बालक है जो मानता ही नहीं। फिर भगवान शिव ने युद्ध की चुनौती स्वीकार की। गणेश और शिव जी के बीच भयंकर युद्ध होने लगा, जिसे देखकर सारे देवी देवता भी कांप रहे थे। गणेश जी ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी भगवान शिव को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। उन्होंने अपनी 8 सिद्धियों का भी प्रयोग किया, लेकिन किसी भी तरह से वे शिव भगवान को पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वे तो शिव भगवान थे, प्रलय करने वाले, उन्हें कौन पराजित कर सकता है। फिर अंत में शिव भगवान बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया और उन्हें पराजित कर दिया। उनका सिर काटकर वे माता पार्वती के पास चले गए और उन्हें सारी घटना बताई। जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र गणेश जी का शिव भगवान ने वध कर दिया है, तब माता पार्वती जी बहुत क्रोधित हो गईं और शिव भगवान पर बहुत कुपित हुईं। उन्होंने कहा कि पुत्र गणेश जी को मुझे वापस कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, उसे जीवित कीजिए कुछ भी करके। अगर आपने मेरे पुत्र गणेश जी को जीवित नहीं किया, मैं सारे संसार को नष्ट कर दूंगी। इतना कहकर माता पार्वती जी ने संसार को नष्ट करने के लिए अपनी विकराल शक्तियां प्रकट करनी शुरू कर दी। माता पार्वती भी आदि शक्ति जगदम्बा हैं, वह भी कम नहीं थी भगवान शिव से। जब भगवान शिव ने देखा कि यह सच में ही संसार को नष्ट कर देंगी, फिर भगवान शिव को गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने गणपति जी को जीवित करना ठीक समझा। लेकिन अब गणपति जी का वही सिर नहीं लग सकता था, इसलिए भगवान शिव ने अपने दूत को यानी अपने सेवक को जंगल में भेजा, किसी भी प्राणी का सिर उतार कर लाने को कहा कि जो भी माता अपने पुत्र से मुंह फेर कर सो रही हो, तुम उसका सिर काट कर लाना। सेवक ने सारा जंगल छान मारा, लेकिन ऐसा कोई भी मानव जाति या प्राणी नहीं मिला जिसकी माता अपने पुत्र से मुंह फेर कर सो रही हो। अब शाम होने को आई, तभी उन्हें एक हथिनी मिली यानी हाथी का बच्चा मिला, जिसकी माता अपने बेटे से मुंह फेर कर सो रही थी। तभी उसके बच्चे का सिर काटकर भगवान शिव के दूत ले आए और भगवान शिव को दे दिया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ के ऊपर स्थापित कर दिया, यानी भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी को लगा दिया और उन्हें जीवित कर दिया। तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। और यही नहीं, माता पार्वती ने भगवान शिव से गणपति जी को वरदान देने के लिए भी कहा कि जो भी प्राणी धरती लोक पृथ्वी में किसी भी देवी देवता का पूजन तपस्या करे या कोई भी शुभ कार्य करे, उसको सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करनी होगी, तभी उसका पूजन हवन आदि कार्य या उसकी तपस्या पूरी होगी। तब भगवान शिव ने कहा, थास्तु, ऐसा ही होगा। तब जाकर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ।
और तभी से गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा सभी देवों में सबसे पहले की जाती है। आप किसी भी देवी देवता का पूजन करें, कोई भी पाठ कराएं या भगवान जी की कथा कराएं, कोई भी धार्मिक कार्य कराने पर सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा तभी से की जाती है। और गणेश जी को सभी विघ्नों को हरने का वरदान भी प्राप्त हुआ, इसलिए इन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। गणेश जी बहुत ही शुभ फल देने वाले देवता हैं।